हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 69th बीपीएससी मेंस के बारे में। देखिए 69th बीपीएससी मेंस जो है वो चालू हो चुका है और आज 3 तारीख यानी कि आज से ये मेंस का जो है सेगमेंट शुरू हो चुका है। और आज जो पेपर था वो था हिंदी का पेपर। तो हिंदी के इस पेपर को हम लोग देखेंगे। और आज जो था वो जनरल हिंदी यानी कि हिंदी लिटरेचर से था, जिसमें 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। हर कैटेगरी के लोगों को एक क्वालिफाइंग मार्क्स मिलता है, उन्हें उस मार्क्स को पार करना पड़ता है, उस क्राइटेरिया को पार करना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो पेपर था ये कैसा रहा है, और इसमें सबसे मतलब अच्छी बात क्या रही है, और इसमें सबसे मतलब कि जो जिस पोर्शन में आपको ध्यान देना चाहिए उस पोर्शन में आप ध्यान दिए हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पेपर को। और थोड़ी सी जो है इसके बारे में भी बात करेंगे, वो थोड़ा अंत में बात करेंगे। पहले पेपर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न था वो 30 मार्क्स का है, और इसमें 500 जो है शब्दों में लिखना होता है। तो ये एक निबंध होता है, एक निबंध के टाइप में होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ये 6 टॉपिक्स दिए होते हैं, जिसमें से एक में से जो है आपको लिखना पड़ता है एक निबंध। तो देखिए पहला जो यहाँ पर दे रखा है वो है युवा वर्ग का मादक द्रव्य सेवन, कारण और समाधान। तो इसमें इसमें आपको दोनों ही चीज़ें मेंशन करना है। तो अभी आप जान रही हैं कि लिक्विड जो बैन हुआ है मतलब कि बिहार में, वो उसके लिए मतलब ये पूछना तो स्वाभाविक ही था कि ये प्रश्न पूछे जाएँ। और इसके बाद जो देखेंगे हम लोग तो मातृभाषा का महत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे बहुत न्यूज़ में या वीडियो में भी देखे होंगे कि नीतीश जी जो है कई बार कई भाषणों में कई बार अपने अधिकारी को ही डांट देते हैं कि भाई आप इंग्लिश का प्रयोग ना करें, हिंदी हमारी मतलब कि मातृभाषा है और हिंदी का प्रयोग करें। तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पर इस प्रश्न को भी पूछना जो था वो 100% तय था। उसके बाद देखिए जातीय हिंसा के बारे में बताया गया है। इसको आप जातीय गणना से मतलब कि रिलेट नहीं कीजिएगा, इसे जातीय हिंसा के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि आप लोगों ने ये आप जानते ही हैं कि ये किसका थीम था, तो G20 का ये इस बार का थीम था। तो इसी पर इस बार प्रश्न पूछ लिया गया। उसके बाद जो था देखिए आदिवासी जीवन एवं संस्कृति। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स के बारे में जानना। और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिक की उपलब्धियां, तो आप जानते ही हैं कि इसरो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है और बहुत योगदान दिया है 2023 में। और पहले ही दिन जो 2024 में इन्होंने मतलब कि एक एक्सरे का मतलब कि एक सैटेलाइट उन्होंने सेंड किया है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दे पर जो है विशेषकर निबंध पूछा गया है। और एक ये अच्छा है, एक निम्न वर्ग का निबंध है, एक इजी आप बोल सकते हैं, इसे कोई भी मतलब कि लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। और याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि इससे जो है आप लोग जो है एक्सीड नहीं कीजिएगा 500 जो है शब्द से। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला में बोला गया है कि निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए इसके शीर्षक को आप यहाँ पर दीजिए। तो ये पूरी मतलब एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दी हुई है, और इसे आपको जो है क्या करना है 1/3 1/3 इसको करके आपको शॉर्ट में इसको लिखना है। उसके बाद देखिए क्या है कि निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब कि ये 5 वाक्य दिए हुए हैं इधर, और यहाँ पर भी 5 वाक्य मतलब 10 वाक्य आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको उसको शुद्ध करना है। उसके बाद देखते हैं कि विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के भेदों को सदोहरण, ठीक है, सदोहरण जो है मतलब कि स्पष्ट कीजिए, मतलब उसके उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट भी कीजिए। या यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न है, जिसमें से एक को लिखना है आपको, और ये 10 मार्क्स का है। उपसर्ग और परसर्ग में निहित अंतर स्पष्ट करते हुए संस्कृत के उपसर्गों का उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आप इन दोनों में से भी एक कर सकते हैं, इजी है, मतलब ये रिपीटेड प्रश्न है ये सब। उसके बाद देखिए संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेदों का उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, फिर क्रिया क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये सब तो मतलब कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 जो है पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनके मतलब कि 2-2 के किसी भी 5 पर्यायवाची शब्द को के मतलब कि आप 2-2 जो है उदाहरण दीजिए, और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर टोटल 10 हैं। और उसके बाद जो है आप देखिए संधि विच्छेद भी है कि इसमें से 5 का संधि विच्छेद कीजिए। उसके बाद काल की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को मतलब कि आप उदाहरण सहित यहाँ पर दीजिए। उसके बाद देखिए 5 का विलोम आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दिए हैं, उसमें से 5 का सिर्फ लिखना है। और हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित आप यहाँ पर प्रकाश डालिए। तो देखिए ये जो था आज पेपर था हिंदी का, और ये एक सिंपल सा मतलब पेपर होता है। और जो मेन पेपर होने वाला है अभी GS1 GS2 का पेपर होने वाला है। ठीक है, GS1 और GS2
ये दोनों पेपर होने वाला है और उसके बाद जो है एसी का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को जो मतलब सिर्फ पेपर देखने आए हुए थे उन वो पेपर देखकर जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अभी इसके बाद जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी जो पेपर 2 होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है, GS1 GS2 का डेट कब है, इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 69th बीपीएससी का यहाँ पर दे रखा है और इसमें देखिए सामान्य हिंदी जो है पहला पेपर जो दे रखा है वो 100 मार्क्स का दिया हुआ है और इसमें लिख रखा है कि इस विषय में 30% जो है मार्क्स आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, किंतु मेगा सूची में ये जो है गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को था मतलब यहाँ पर अभी देखिए संशोधित कर दिया गया है कि आप 30% ही मार्क्स लाना है। पहले जो 68 में था सबकी कैटेगरी के लिए अलग अलग था, इसे आप लोग और देखने का प्रयास कीजिएगा। उसको देखिए जो GS पत्र 1 GS1 और GS2 का पेपर है ये 300 मार्क्स का है और उसके बाद निबंध का पेपर है यहाँ 300 मार्क्स का है। तो देखिए ये जो 3 है यहाँ पर अब देखिएगा, तो ये सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन GS2 और उसके बाद ऐसे यहाँ पर 3 का ही जो है मेन मेरिट बनने वाला है और यहाँ पर 900 में से आप जितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे यहाँ पर आपकी जो है रैंक उतनी अच्छी इंप्रूव होगी और आप सिलेक्शन के करीब होंगे। तो यहाँ पर देखिए 69 बीपीएससी का जो दिया हुआ है यहाँ पर कि 900 मार्क्स का है और ये 300 मार्क्स का GS1 है और सामान्य अध्ययन GS2 का भी 300 मार्क्स है और निबंध का भी 300 मार्क्स है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार के लिए 120 अंक दिया हुआ है, तो टोटल 900 और प्लस 120, ठीक है, ये टोटल हो जाता है आपका 1020। ठीक है, 1020। इसमें से आपको जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतने ज़्यादा आप रैंक इंप्रूव कर पाएंगे अपने आप का। उसको देखिए आधार पर मेधा सूची यहाँ पर बन रहा है और इसमें दिया हुआ है कि 900 मार्क्स जो है यहाँ पर इस तरह से मेधा सूची यहाँ पर 1020 पर बन रहा है। जो CDPO का एग्ज़ाम है उसमें, उस बाद पुलिस उपाधीक्षक का भी एग्ज़ाम है, तो हर लोगों का अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने आप बता दिया है कि कितने कितने मार्क्स का है और कितने कितने घंटे का है। तो ये 3-3 घंटे का हर पेपर होता है और सबसे जो इम्पोर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि आप देखिए वैकल्पिक विषय जो चेंज हुआ है 68 से, वो वैकल्पिक विषय का पहले जो था GS1 GS2 और उसके बाद वैकल्पिक विषय, इन 3 का मेरिट बनता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो वैकल्पिक विषय है उसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाने लगा है, तो ये जो है MCQ आधारित बनने वाला लगा है। ठीक है, तो ये MCQ आधारित बनने लगा है, इसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, देखिए MCQ मतलब इसमें 100 अंक के ये मात्र होते हैं और इसमें ये भी जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये जो 100 है और ये जो 100 है ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए आपको जो है अब आप जो मेन चीज़ होता है कि आप इसमें MCQ को ट्राई करेंगे और MCQ के आधार पर जो है आप क्वालिफाई यहाँ पर करेंगे। तो देखिए वैकल्पिक विषय के लिए जो टेंशन थी वो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दूर हो गई है, जिसमें वैकल्पिक विषय में थोड़ा सा गहराइयों में पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब जो है उसे यदि आप एक अच्छे तरीके से मतलब एवरेज भी पढ़ेंगे तो आपका ये जो है आप क्वालिफाइंग पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, सॉरी मैंने उस समय 34 बोल दिया था, यहाँ पर 36.5% है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए, ठीक है, मैंने उस समय सही बोला था। उसके बाद देखिए उम्मीदवारों के लिए जो है ये दिव्यांग के लिए 32% यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और इस तरह से जो है यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है कि आप वैकल्पिक विषय में क्या क्या चीज परसेंटेज जो है लेके आएंगे। ठीक है, और हिंदी में मतलब कि जो है वो वहाँ पर 30% दिया हुआ था और ये जो वैकल्पिक विषय के लिए है यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, वैकल्पिक विषय में आपको इतने इतने मार्क्स लेके आना पड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये पेपर और आज हिंदी का भी पेपर हम लोगों ने देखा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, या मतलब कि मिलेंगे कल और उस समय देखेंगे GS1 का पेपर क्या है और उसे विश्लेषण करेंगे हम लोग कि किस तरह से पेपर आए हुए हैं। और पिछला जो है जो भी पिछले जो पेपर हैं वो हमारे YouTube चैनल पर यहाँ पर देख सकते हैं आप और एक अच्छे तरीके से आप अपने प्रिपरेशन में लग सकते हैं। 70th जो BPSC है वो सितंबर में होने वाला है, तो आपके पास जो है आपके पास पर्याप्त समय है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए मेंस और प्री को लेकर, क्योंकि मेंस के लिए जो है आपको मात्र 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने में भी बहुत सारे आपके पर्व त्यौहार होते हैं, छठ होते हैं उस समय में, जनवरी दिसंबर में, तो इन सब कारण से जो है आप डिले कर जाते हैं। तो बेटर होगा कि आप अभी से प्रिपरेशन करें और जो वैकल्पिक विषय है उसके लिए जो है आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मतलब कि अलग से आप ट्राई करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि कल GS1 के पेपर को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।